हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि फाइनली सीपीयू के जो एसआई दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज है वो फाइनली रिलीज हो गई है। एसएससी 2024 में बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो आपने यदि नहीं देखा, सिलेक्शन पोस्ट का भी नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, उसको वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में ये इस वीडियो को तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा, सभी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पे आपको बता दिया गया है, इस तारीख को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख लीजिए। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि हम लोग तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये आप लोग से आशा करता हूं कि आप लोग अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सबसे पहले यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके एसएससी की तरफ से निकल रहा है। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस एंड द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तरफ से ये निकलता है, जिसमें सीपीयू हम लोग कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। और उसी के साथ साथ यदि एसआई जो नोटिफिकेशन है ये तो रिलीज हो ही गया है। साथ ही साथ में आपको बता दें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म के लिए जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन आपका 4/3 से स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई करना आप लोग कर सकते हैं, 28/3 तक ही कर पाएंगे। ठीक है, लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 20 से 24 दिन का आपको समय देखने को मिलेगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। जो लास्ट डेट है पेमेंट का वो भी आपका 29 तारीख तक रखा गया है, 29 मार्च तक। करेक्शन के लिए फिर से विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको 30 से और 31 के बीच में ओपन होने वाला है। इस बात का याद रखिएगा, जब भी फॉर्म फिलअप करें तो एक बार में ही अप्लाई आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग बात करते हैं फिर से आपको करेक्शन कीजिएगा तो फिर से कुछ फी देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन डेट आपका 9 से 13 के बीच में होने वाला है, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन डेट पेपर 2 का भी आपका शेड्यूल कर दिया जाएगा, जैसे ही आएगा उसके बारे में मैं भी आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन फी आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के 100 लगेंगे। वहीं एससी एसटी और जो भी एक्स सर्विसमैन है उन्हें एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं, हम लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं करेक्शन चार्ज। देखिए पहला बार यदि आप लोग करेक्शन कीजिएगा तो 200 रुपए लगेंगे। मैंने कहा ना आपको फीस ज्यादा लगेगा, शुरू में 100 लगेगा, फिर से यदि कुछ गलती हो जाए तो सेकंड टाइम आपको 500 रुपए लगने वाले हैं। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू इजिली पेमेंट कर पाएंगे। बात करते हैं एज के लिए, तो एज कितना होने वाला है? 1/8/2024 तक आपका एज 20 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपका यहाँ पे 25 वर्ष होना चाहिए। और जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, उन्हें यहाँ एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। तो जिन्हें भी एज का रिलैक्सेशन चाहिए होगा वो कैटेगरी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप लोग से रिक्वेस्ट होगा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। जो एग्जामिनेशन डेट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 9, 10 और 13, 3 दिन आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो सिलेक्शन पोस्ट में भी 6, 7 और 8 को शायद आपका एग्जामिनेशन रखा गया है शेड्यूल। वहां पर भी 3 दिन, यहाँ पर भी 3 दिन में आपका एग्जामिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग सैलरी की बात करते हैं तो 35,000 से स्टार्ट होने वाला है। लेवल 6 की सैलरी देखने को मिलेगा। नॉन गेजेटेड मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, आप लोग देखते हैं नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है आपका, ग्रुप बी में अंतर क्वालिफाइड है जब ग्रुप बी। और यहाँ पे आपका जो सैलरी है 35,000 से लेके 1,12,000 के बीच में, साथ में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होता है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। एग्जीक्यूटिव में यदि बात करते हैं तो सेम सैलरी यहाँ पर भी होने वाला है। इसमें आप जो दिल्ली पुलिस के अंदर आएंगे, यहाँ पर सीआई सेफ के अंदर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है। यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ टेंटेटिव वैकेंसी बताया गया है। दिल्ली पुलिस में यदि हम लोग बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी से आपको पूरे के पूरे 101 वैकेंसी देखने को मिलेंगे। एक सर्विसमैन से, यानी टोटल कहें तो 125 पोस्ट है यदि इन सभी को काउंट कर लिया जाए तो। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए 61 पोस्ट रखे गए हैं। वहीं जीडी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि लगभग यहाँ पे टोटली यदि हम लोग करते हैं तो 4,100, यानी 4,000 से ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4,000 से यहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज कौन कौन से हैं। तो आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज सभी पोस्टों को यहाँ पे देख सकते हैं। यदि हम लोग सिर्फ ओबीसी में बात करते हैं तो 1,010 पोस्ट है। वहीं जनरल में बात करते हैं तो 1,493 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 371, एससी में 547, एसटी में 272 और टोटल 3,693 आपका यहाँ पे हो जाते हैं। और साथ ही साथ में जो यहाँ का जो जो ये दोनों है इसको भी आप लोग ऐड कीजिएगा तो ठीक है आपका यहाँ पर। और साथ ही साथ में जो यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है इन सभी को भी आप लोग काउंट कीजिएगा तो लगभग 4,000 से ज्यादा यहाँ पे आपकी वैकेंसीज आने वाली है। तो ठीक है, चलिए इतना आप लोग को समझ में आ गया। जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा उन्हें तो मालूम ही है कितना कितना एज में रिलैक्सेशन मिलता है। चलिए सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं, चलिए
आगे हम लोग एज लिमिट के लिए आप लोग इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर भी है, एससी को कितना मिलेगा, ओबीसी को कितना मिलेगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फी के बारे में हम लोगों ने चर्चा ही कर लिया। 100 रुपए आपके लगने वाले हैं जो जनरल है ओबीसी के लिए। और सेंटर आपके कहाँ पे आने वाले हैं, सेंटर आप लोग देख लीजिएगा। सेंटर ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश में आपके आने वाले हैं। और जो जो बिहार उत्तर प्रदेश से आते हैं उनका ये जगह पर आपका सेंटर देखने को मिलेगा। ईस्टर्न रीजन में आपको यहाँ पे रांची, भुवनेश्वर, कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर में आपको यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो देखने को मिलेगा। आप लोग हर एक जोन वाइज आप लोग देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पड़ने वाले हैं। एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाला है इसको भी समझ लीजिए। देखिए, एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट, पेपर 2 आपका होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होने वाला है, पेपर 2 होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्या क्या एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले आपका तो प्री होने वाला है। प्री में यहाँ पे 50 नंबर आपके रीजनिंग से, 50 आपके जनरल नॉलेज से, 50 आपके मैथ से और 50 आपके इंग्लिश से होने वाले हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपके बनने वाले हैं 200 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश का होने वाला है, जिसमें से 200 का इंग्लिश से पूछा जाएगा, 200 नंबर के लिए। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे 0.25 मार्क्स यहाँ पे आपका हमें कटा जाएगा। ठीक है, 1/4 मार्क्स यहाँ पे हर एक के लिए आपको यहाँ पे जो नंबर है वो काटे जाएंगे। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यदि बात करते हैं तो ये तो आपके पता चल गया कि आपका क्या क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, सिलेबस में मैंने आपको बताया। इन सब के अलावा यदि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से यदि आप ग्रेजुएट किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको सिलेबस यहाँ पे बता दिया गया है। इन सभी को यदि समय मिले तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा आपका जितना भी मैथ्स रहते हैं वो पूरा आएगा। इंग्लिश में ये सब कैंडिडेट हो, एबिलिटी अंडरस्टैंड द करेक्ट इंग्लिश, बेसिक कम्प्रहेंशन से। और इंग्लिश पेपर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके स्पेलिंग हो गए, वोकेबुलरी हो गए, आपके ग्रामर से, स्ट्रक्चर, साइनो एंटो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेंटेंस कंप्लीटेशन से, फ्रेज एंड आपके फिर वन वर्ड्स हो गए, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले। यदि फिजिकल टेस्ट की यदि हम लोग बात करते हैं तो यदि हम लोग मेल की बात करते हैं तो हाइट 170 होना चाहिए और चेस्ट आपका एक्सपेंड करना चाहिए 80 से 85। जो हिली एरिया वाले के लिए कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका फिर यहाँ पे दौड़ होने वाला है। दौड़ भी आपको 100 मीटर करना होगा। मेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं, 100 मीटर आपको दौड़ना होगा 16 सेकंड में। वहीं 1.6 किलोमीटर, ठीक है, आपको 6.5 मिनट दिया जाएगा, आपको दौड़ना होगा। 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप करना होगा आपको 3.65 मीटर, 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। और हाई जंप आपको 1.2 मीटर करना होगा, इसमें भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। ठीक है, शॉटपुट आपको करना होगा इतना, आपका जो बॉल होता है उसी को आपको फेंकना होता है, लगभग आपको 4.5 मीटर को आपको फेंकना होगा। 3 चांसेस दिए जाएंगे, 3 में से किसी में भी कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। पहले में क्वालिफाई कर दी तो फिर 2 चांसेस आपको जरूरत भी नहीं है। फीमेल के लिए यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फीमेल के लिए आपका 100 मीटर है, 18 सेकंड समय दिया जाएगा। 800 मीटर के लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप भी आपका कम है, 0.27 मीटर से आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। 0.9 मीटर के लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सभी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से यदि सम अप करें तो यहाँ पे सबसे पहले इस बात का याद रखिएगा, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन से है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस से हो, आर्ट्स से हो या फिर आप कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपका 2 पेपर होने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 1 नॉर्मल आपका जो एसएससी क्वेश्चन पूछती है वो, और पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश होने वाला है। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। ठीक है, जो भी डाउट्स हो आपके कमेंट बॉक्स खुले हैं, वहां कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।